राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास की अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बैसाख का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने, विष्णु भगवान जी ने यमराज जी को वरदान दिया है कि बैसाख के महीने की जो महिमा है वो कलयुग में धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। बैसाख अमावस्या भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब बैसाख का महीना इतना इंपॉर्टेंट है तो सोचिए बैसाख अमावस्या कितनी इंपॉर्टेंट होगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मेरे से आप लोग कुंडली दिखवाते हो तो बोलते हो दीदी पितृ दोष है, घर में ये दोष है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके घर में किसी ना किसी रूप में पितृ दोष उत्पन्न हो रखा है। और कहते नहीं है कि कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन आया कि भगवान से भी प्रथम पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन आया है कि पहले भगवान फिर पितरों की पूजा करनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ केवल आपने पितरों को पकड़ लिया तो आपको किसी की पकड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल अमावस्या को पकड़ रखिए। अब पितरों की पूजा एवरीडे तो नहीं होती, ठीक है ना। वैसे तो बैसाख के महीने में पितरों की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। वैसे इसकी बैसाख के महीने में आप पूर्णमासी पे पितरों की पूजा कीजिए, एकादशी पे पितरों के नाम पर तर्पण कीजिए, दोनों एकादशी पर, अमावस्या पर। वैसे पितरों की पूजा रोज नहीं होती, लेकिन अमावस्या पर उनका तर्पण करना, उनके निमित्त थोड़ी सी खीर बना देना, उनके निमित्त थोड़ा सा जल चढ़ा देना, इसी से पितृ खुश हो जाते हैं। कहते हैं पितृ पक्ष में और जब भी अमावस्या होती है तो पितृलोक के जो दरवाजे होते हैं वो खुलते हैं और पितृ इस कामना से धरती लोक पे आते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ तर्पण करेंगे। क्योंकि जैसे ही हमारे बूढ़े बुजुर्ग एक्सपायर होते हैं, वो पितृ बनते हैं, तो उनका एक मोशंस खत्म हो जाता है, वो होता है इमोशंस का मतलब, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमारे घर पे कोई मरता है ना, सामने ही डेड बॉडी पड़ी है और वो इंसान की आत्मा जो है वो हमारे घर के आसपास घूम रही होती है 13 दिन तक, ठीक है। सब कुछ देख रही होती है कि ये मेरी बेटी है, ये रो रही है, लेकिन उनको कुछ दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो इमोशंस वाली भावना होती है, हम जीते जी हमारे अंदर इमोशंस है, मरने के बाद ही सबसे पहले जो एक सेंस खत्म होता है वो इमोशंस का सेंस खत्म होता है, तो वो इमोशंस का सेंस खत्म हो जाता है। तो पितृ इस कामना से जब नीचे आते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर ये करेंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए ये करेंगे, तो वो बहुत बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। तो जब आप उनका तर्पण करते हो ना तो उनको बहुत खुशी होती है। बैसाख का महीना वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट, बैसाख का महीना वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें आने वाली अमावस्या, इसको ना सतूड़ी अमावस्या भी बोलते हैं, सतूड़ी अमावस्या, सत्तू अमावस्या, क्योंकि इसमें इस अमावस्या से ही सत्तू का इसमें दान करना, इस अमावस्या पे सत्तू का सेवन करना, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। इसको इसलिए सतोड़ी अमावस्या के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब अमावस्या तिथि कब है पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर अमावस्या तिथि पर इस बार यमराज के निमित्त भी आप लोगों को तर्पण करना है, पितरों के निमित्त तो अवश्य कर सकते हो। देखो तर्पण के लिए ना बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं? क्यों भाई, महिलाओं के पितर नहीं है? पितृ दोष क्या महिलाओं को नहीं होते हैं? महिला से लेके, बच्चे से लेकर, लड़का से लेकर, लड़की तक लेकर कोई भी लिंग हो, कोई भी तर्पण कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि अपने हस्बैंड से तर्पण कराइए। अगर हस्बैंड नहीं कर रहा तो आपके घर में जो आपका बेटा है उससे कराइए। वो नहीं कर रहा तो आप उनकी अर्धांगिनी हो, आप उनका आधा अंग माने जाता है, आप तर्पण कीजिए, ठीक है ना। लड़कियां भी अपने माँ बाप के लिए तर्पण कर सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि भैया हमारा मोटिव है सही ही तरीके से अपने पितरों तक भोग पहुंचाना, अपने पितरों तक तर्पण पहुंचाना, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करना। अब कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा इस पे मतलब नहीं है। 27 तारीख को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह सुबह 4:50 पे। 27 तारीख को अमावस्या तिथि सुबह सुबह 4:50 पे प्रारंभ हो रही है। वहीं 27 तारीख को रात को 1 बजे खत्म हो रही है। तो सुबह सुबह 4:50 पे तिथि प्रारंभ हो रही है और सूर्योदय का जो समय है वो है 5:42 पे। तो जब सूर्योदय होगा तो हमें अमावस्या तिथि लगी हुई मिलेगी। तो इसका मतलब सूर्योदय के साथ जो एकादशी जो अमावस्या बनाई जा रही है वो 27 तारीख की बनाई जाएगी। मतलब सूर्योदय के साथ जो अमावस्या तिथि बनाई जा रही है वो 27 तारीख की बनाई जा रही है। आप अगर अमावस्या का व्रत रखते हैं तो भी 27 को करेंगे, पितरों का तर्पण भी 27 को करेंगे, खीर भी 27 को बनेगी। 27 तारीख को पूरे भारत वर्ष में बहुत धूमधाम से अमावस्या तिथि बनाई जा रही है। स्नान दान भी आप इसी दिन करोगे, ठीक है ना। स्नान दान की अमावस्या होगी, व्रत की अमावस्या होगी, पितरों का तर्पण हो गया। अब अमावस्या तिथि पे पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। लेकिन अमावस्या रविवार वाले दिन पड़ रही है तो रविवार को माता दरिद्रता को
विष्णु भगवान जी ने वरदान दे रखा है कि रविवार वाले दिन दरिद्रता का जो वास होगा वो पीपल के पेड़ पे होगा। बड़े सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं, भैया बहुत सिंपल सी है। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का अगर 6 दिन वास हो रहा है तो रविवार वाले दिन दरिद्रता का वास उसमें बोला जाता है, इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना वरदान नहीं होती। लोग कहते हैं रविवार के दिन इसमें भूत आ जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं। अरे भैया देव वृक्षों में आता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि सभी वृक्षों में मुझे पीपल मेरा ही स्वरूप समझा जाता है। तो पीपल के भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। गीता में भगवान ने स्वयं पीपल में अपना वास बताया, तो उसमें भूत और प्रेत आने की संभावना नहीं है। हाँ, भगवान ने जब माता लक्ष्मी के साथ उनका विवाह हुआ था तब दरिद्रता को ये वरदान दिया था। जब दरिद्रता ने कहा था मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ है, तो उन्होंने कहा था कि आप रविवार वाले दिन इस पीपल के वृक्ष में आके बैठिए। जो भी रविवार वाले दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेगा, पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करेगा, उसके घर में दरिद्रता का समावेश हो जाएगा। इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ में पूजा अर्चना वंदना नहीं करते। अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है, लेकिन अमावस्या पर आपको किसी भी प्रकार से कोई पीपल पे जल नहीं चढ़ाना इस बार, क्योंकि इस बार अमावस्या रविवार वाले दिन है। तुलसी की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी, क्योंकि इस बार अमावस्या रविवार वाले दिन है। अब आपको करना क्या है, अमावस्या पर सुबह सुबह उठिए। अगर व्रत करते तो अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं करते तो पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, क्योंकि बैसाख के महीने में गंगा जल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बोली गई है। गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। अब आप एक लोटा तैयार कर लीजिए, एक क्या आप 2 लोटे तैयार कर लीजिए, क्योंकि बैसाख के महीने में आप यमराज को जल दे रहे हो या नहीं दे रहे ये बताइए। क्योंकि यमराज ने ये वरदान भगवान श्री कृष्ण जी से लिया है कि जो भी बैसाख के महीने में पूजा अर्चना वंदना कर रहा है, अगर उसमें मेरा हिस्सा नहीं निकाला तो उसकी पूजा अर्चना वंदना सब व्यर्थ जाएगी। तो बैसाख के महीने में यमराज के निमित्त जो जल देना है ना, वो आपको अवश्य और अवश्य देना। आप 1-2 चीजें ध्यान दीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें एक तुलसी का पत्र डाल दीजिए। तुलसी या फिर कोई भी पौधा इस दिन नहीं तोड़ते हैं। अमावस्या वाले दिन किसी भी पौधे को तोड़ना या तुलसी को तोड़ना मना होता है। जो भी आपको पुष्प टूटा हुआ मिलता है या तो आप उसका उपयोग कीजिए, अन्यथा आप माली से जाके पुष्प लेके आ सकते हो। माली को ये दोष नहीं लगता है। तुलसी का पत्ता इस दिन नहीं तोड़ते हैं, तुलसी का पत्ता टूटा हुआ हो उसका उपयोग कर सकते हैं। कुशा इस दिन नहीं तोड़ते हैं, और कुशा से पितरों का तर्पण बहुत जरूरी होता है। तो जो आप पितरों को जल चढ़ाते हो, एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसमें कुशा डालिए, ठीक है ना। देखो कुशा वाली घास ही होनी चाहिए, आजकल आर्टिफिशियल घास भी बिक रही है, तो कुशा वाली घास डालिए। तुलसी का दल डालने से क्या होता है, हमारे जो पितर होते हैं वो किसी भी लोक में घूम रहे होते हैं, जिस भी लोक में घूम रहे होते हैं, अगर उनको तुलसी वाले जल से तर्पण कर दिया जाता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। तो तुलसी वाले जल से आप उनको तर्पण अवश्य कीजिए। साथ ही के साथ आपको क्या करना है, 1-2 चीजों का मेरे कहने पे और ध्यान रखना है। जब आप तर्पण कर रहे हो तो जो ये है ना, ये पृथ तीर्थ है, ये वाला आपका अंगूठा और ये वाली जो उंगली थी, इसके बीच का जो ये स्थान बोला जाता है, इसको मतलब पितरों का तीर्थ बोला जाता है। तो आपको अपना हाथ ऐसे करना है, यहाँ से जल डालना है, ठीक है ना। या तो आप पितरों के निमित्त जो लोटा होता है, जो डंडी वाला लोटा होता है, उसको पितृ लोटे के नाम से संबोधित किया जाता है, या फिर आप दूसरा लोटा भी ले सकते हो। लोटे के अंदर ये सारी सामग्री डाल दी। अब इसमें आपको थोड़ा सा मीठा गुड़ डालना है और काले तिल डालने हैं। अब आपको पितरों का ये भोग जो है वो बनके तैयार हो गया। कुशा का क्या काम करेगा, मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। तुलसी क्या काम करेगी, तुलसी जो पितर किसी भी लोक में घूम रहे हैं, किसी भी योनि में घूम रहे हैं, उससे उनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तिल क्या काम करेगी, उसका उनके भोग का काम करेगी। मीठा क्या काम करेगा, उनके भोग का काम करेगा। गंगा जल काम क्या करेगा, उनके जो भी पाप कर्म है उनको क्षीण करेगा, और जल जो है वो उनका तर्पण का काम करेगा। अब ये है आपका पितरों का स्थान, इसको पितृ पर्वत पितृ तीर्थ बोला जाता है। आपको हाथ ऐसे करना और ऐसे जल चढ़ाना है दक्षिण दिशा की तरफ। कोई सूरज को जल नहीं देना, कोई चंद्रमा को जल नहीं देना, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करना है और पितरों को याद करते हुए जल चढ़ा देना। एक उससे पहले भी एक चीज करनी है, अगर आपको गीता जी आती है तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप पढ़ लीजिए, अपनी उंगली उस लोटे में डाल दीजिए ताकि आपकी एनर्जी उसमें जाए, ठीक है। और अगर आपको गीता पढ़नी नहीं आती तो 7वें अध्याय का पाठ आप YouTube के माध्यम से सुन लीजिए और अपनी उंगली उस लोटे में डाल के रखिए ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी उसमें जाए। इस बात का ध्यान रखिए। ये आपको पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना है। दूसरी बात, यमराज के निमित्त तर्पण अवश्य करना है। जो जो प्रोसीजर मैंने आपको इस लोटे में बताई, यमराज के निमित्त जो लोटा लेना है वो भी दक्षिण दिशा की तरफ ही लेना है। एक लोटा लीजिए, काले तिल डालिए, तुलसी डालिए, उसमें थोड़ा सा 2 लौंग भी डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए और सेम यमराज के निमित्त भी तर्पण कर दीजिए। कहते हैं बैसाख के महीने में अगर हम यमराज के निमित्त तर्पण करते हैं तो यमराज जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमको किसी भी योनि में
मतलब हमको कभी भी जब हमारी मृत्यु प्राप्त होती है, मृत्यु को प्राप्त होती है, तो यमराज हमें यातनाएं नहीं देते। यमराज या यमराज के जो दूत है, यमराज के दूत होते हैं, वो हमें लेने नहीं आते हैं। और हमारे यमराज जो होते हैं वो हमारे पितरों को भी परेशान नहीं करते। तो अमावस्या 27 तारीख की है। इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? कुंडली में राजयोग है या नहीं है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो आपको क्या करना है? बार बार आपको अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या करना है? संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो कब संतान प्राप्ति होगी? विवाह का योग कब बनेगा? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही उपलब्ध कराया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।